आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान Z9 में आपका इस्तेकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं अब तक की इस अपडेट पर एक नजर। देखिए, डबल बेडरूम में एक एक बूथ में एक एक घर में 40 वोट, 50 वोट, 88 वोट, 32 वोट्स, ऐसा एक एक बूथ में एक एक घर में डबल बेडरूम में कैसा आता जी? आपको पहले से ही बोल रहा हूँ मैं, वो लोग कांग्रेस के निशाने पे नहीं लड़ रहे। कांग्रेस के निशानी से उन्होंने लड़े तो आप उसको भी मालूम पड़ता, राहुल गांधी को भी मालूम पड़ता। राहुल गांधी यहाँ पे अमीरपेट में आए, जॉब्स के लिए बोले 2 लाख जॉब्स के लिए, 2 लाख जॉब दिए, अब तक नहीं दिए। राहुल गांधी भी देखना वोट चोरी के लिए बोल रहा है, यहाँ पे वोट चोरी कितना है। कभी भी एमआईएम मजबूर लोगों से सपोर्ट में रहता था, आज क्या है, एमआईएम भी कांग्रेस के सपोर्ट है। उनका बिल्डिंग नहीं तोड़ रहे और गरीब का बिल्डिंग तोड़ रहे। आज मागंटी सुनीता अम्मा के प्रचार में आज विष्णुवर्धन रेड्डी साहब हर घर घर को आए, वोटे के लिए आए। वहां से माइनॉरिटी लोग को भी देखे। मैं पहले टीआरएस गवर्नमेंट में अच्छे थे, शादी मुबारक आता था, इन्हों आके शादी मुबारक पे 1 लाख रुपए छोड़ के तुला सोना दोते बोले, वो भी नहीं दिए। और रोजगारी भी पूरा खत्म हो गया। मुसलमान लोग पूरा बोल रहे हमारा रोजगारी पूरा खींच लिए। हम रोड पे छोटा छोटा शॉप्स लगे तो भी उन्होंने निकाल रहे हैं। और इनका एक्स कारपोरेटर हमारा कारपोरेटर जो कांग्रेस में गए, उन्हें पूरा नाइट में शॉप्स को उठा के सुबह में पैसे पूछ रहे बोल के सब लोग विष्णुवर्धन रेड्डी साहब से भी कंप्लेंट करे, सुनीतम्मा से भी कंप्लेंट करे, केटीआर साहब से भी एक कंप्लेंट करे। हम समझ रहे एमआईएम पहली बार उनके लाइफ में फेल हो गए हैदरा में। कभी भी एमआईएम मजबूर लोगों से सपोर्ट में रहता था, आज क्या है, एमआईएम भी कांग्रेस के सपोर्ट है। उनका बिल्डिंग नहीं तोड़ रहे और गरीब का बिल्डिंग तोड़ रहे। अब आपके व्यूअर जो है, वोटर जो है, आपको चाहने वाले, उनके वास्ते आप क्या करना चाहते हैं? पूरा लोग हैदराबाद जुबली इसमें जो वोटर्स है उनको एक्टिव करना, पूरा लोगों को बताना, केसीआर साहब को फिर से लाना, बोले तो मागंटी सुनीतम्मा को जिताना और रेवंत रेड्डी को गला पकड़ के रोड पे आने के लिए ये एक ही इलेक्शन है, नहीं तो 3 साल उन्होंने कैसा सोचता बोलता हम जो करे वो अच्छा ही समझते। इसलिए मागंटी सुनीतम्मा को जितवा के उनको मुंह के थप्पड़ देना। सर ये जो इलेक्शन तो बाई इलेक्शन है सर, लेकिन लोग इसको जो स्टेट लेवल इलेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, इसमें आपका क्या? हमें एक बात बोलना, ये स्टेट लेवल तो हम नहीं समझ रहे कांग्रेस वाले से, तो क्योंकि कांग्रेस के निशाने पे उन्होंने नहीं जा रहे। रेवंत रेड्डी साहब उनको उतना हिम्मत है तो कांग्रेस के निशाने से वोट पूछिए। कांग्रेस से निशाने से उन्होंने वोट नहीं पूछ रहा, खाली नवीन यादव और एमआईएम के सपोर्ट से उन्होंने जीतने के लिए देख रहे। अब अभी बोले 100 वोट एक एक बूथ में, बोले तो कितना वोट उन्होंने गलती से इसमें वोटा डाले, आप देख लिए। हम समझ रहे 50 से 60% वोटिंग होता समझ। राहुल गांधी से पूछो, रेवंत रेड्डी से पूछो, डबल बेडरूम में कितना वोट रहे थे। ये हमारा पार्टी भी कंप्लेंट करे, हमारा लीगल एडवाइजर्स भी कंप्लेंट करे। अब तक इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर नजर नहीं दे रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी वो उनके हाथ में ही है। 100% बीआरएस गवर्नमेंट आए तो पूरा करते। तब तक बीआरएस गवर्नमेंट को पूरा पहले कैसे 10 साल में उन्होंने डेवलप करे वो देख के ये जुबली हिल्स में सुनीतम्मा को जिताए तो कांग्रेस को कैसा रहता बोले तो सबक सिखाना इजी रहता, क्योंकि उन्होंने कौन सा गारंटी फुलफिल करे, अब तक ये गारंटी भी फुलफिल नहीं करा। राहुल गांधी वोट चोरी के लिए वहां पे प्रचार करता, यहाँ पे पूरा एक एक घर में डबल बेडरूम में 30 वोट 40 वोट डाले। असउद्दीन साहब का 10 वीडियो है हमारे पास। हर रोज हम सुबह सुबह उठते ही असउद्दीन साहब का वीडियो सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने केसीआर साहब को इसके पहले कैसे बात करते थे, आज कैसे बात कर रहे। हम भी छोटे बच्चे नहीं है हैदराबाद वाले, आप जो बोलते हैं वो सुनने के लिए। मुस्लिम वोटर्स भी रेडी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को आप जो हैदरा में छोड़ दिए उनके लिए आप बात कर रहे। हैदरा में किसका घर ज्यादा गया, एक भी आप सपोर्ट करें, हैदरा को सपोर्ट कर रहे आप। आपका कॉलेज कहाँ पे है, हैदरा में है, वो कॉलेज गया आपका नहीं गया, किसका गया? पूरा हैदरा में जो आपका वोटर से उसका ही गया, उसका सपोर्टर में भी नहीं है। आप कहीं को बात कर रहे हैं।
अब ये बोकसिंग को रोकने के लिए मजबूत रहते, पोलिंग बूथ में ये वोट नहीं डालने देते, क्योंकि कौन सा घर में कितना वोट है, एक बार रेवंत रेड्डी साहब को एक बार बिठा के उनसे ही बात करो, उनको तो अवार्ड दे सकते, कैसा वोट डबल बेडरूम में 40-50 वोट कैसा डालना बोल के उनसे तो पूछ सकते, उनको अवार्ड भी दे सकते। जुबलीहिल्स बाई इलेक्शंस में लोग हमारे अच्छे रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि माइनॉरिटीज के लिए ये कांग्रेस हुकूमत कुछ भी नहीं करा। इससे पहले अपने माइनॉरिटी एमएलसी दे के आमिर अली साहब को भी डिसकंटिन्यू करे, फिर अजहरुद्दीन साहब को भी जुबलीहिल्स से कंटेस्ट कराने का था, उनको भी चॉकलेट दिया ना, एमएलसी दे दिया, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं होता, उनको भी मालूम है वो कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए सिर्फ माइनॉरिटी को धोखा दिया गया, एक भी मिनिस्ट्री इस गवर्नमेंट में नहीं दिया गया, माइनॉरिटी को चेयरमैन भी नहीं बनाया गया, माइनॉरिटी को कुछ भी फेवर नहीं करे। लेकिन एमआईएम लोग, बहुत बदकिस्मती की बात है कि एमआईएम लोग कांग्रेस के साथ, हुकूमत के साथ सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी हुकूमत को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पार्टी को नहीं। फिर 2 साल के बाद में शायद किसको सपोर्ट करे वो जनता जानती है, क्योंकि लास्ट टाइम यही बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा है बोल के तकलीफ दिए थे और सब दिन तारीफ करे थे। अकबरुद्दीन साहब भी असेंबली में तारीफ करे थे, असदुद्दीन साहब भी बाहर भी एमपी पार्लियामेंट में भी तारीफ करे थे। आज 2 साल के बाद में फिर कांग्रेस के बारे में बात कर रहे, तो लोग सोचने लगे कि सच क्या है झूठ क्या है समझने लगे। अभी 10 साल में न हुआ बोल के एक बार डेवलप हुआ, एक बार नहीं हुआ बोले तो कौन सी बात सच है कौन सी बात झूठ है जनता जानती है। और ये बाई इलेक्शन में वोट देके हम आंसर करेंगे, क्या बोल तो सब लोग भी हर चीज वेट कर रहे हैं, बाई इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बार जीत का सिलसिला जुबलीहिल्स से शुरू होगा, जीत का सिलसिला जुबलीहिल्స్ से शुरू होगा। ఇప్పుడు మేము క్యాంపెయినింగ్ వెళ్తుంటే కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఏం చెప్తున్నారంటే గోపన్నని మేము గెలిపిస్తాం అక్క, మీరు భయపడకండి, మాకే చెప్తున్నారు రివర్స్ లో, మీరు రానవసరం లేదు మా ఇంటికి, ఖచ్చితంగా మేమే ఉంటాం, మేమే వస్తున్నామని వాళ్ళంతా వాళ్ళు వాలంటీర్ గా మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం. అండ్ యాజ్ అ లీగల్ సెల్ గా మేము యాక్చువల్లీ చాలా బోగస్ ఓట్లు మేము చూసామండి. ఆల్మోస్ట్ 30 ఎబో మేము స్క్రూటినీ చేస్తే 30 ఎబో ఎవరైతే ఓటర్స్ ఒక్కొక్క హౌస్ లో ఉన్నారో ఆల్మోస్ట్ 12,000 ఓట్స్ రికార్డ్ లో ఉన్నాయండి. 12,000 ఓట్స్ వచ్చాక దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా ఓడిపోతుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 15,000 to 20,000 బోగస్ ఓట్ క్రియేట్ చేశారండి. మేము ఆల్రెడీ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కి కంప్లైంట్ చేశాము, అదేంటంటే లేదండి ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయిపోయినాయి కాబట్టి వీ కెనాట్ చేంజ్ అని చెప్పారు. బట్ 100% ఎవరైతే ఇలా చేశారో దానికంటే ఎక్కువ మెజారిటీతో ఈసారి సునీత గారిని గెలిపిస్తారండి. इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए जेड नाउ टीवी, यही सच है।